हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस में 2012 से 2023 तक के आए एनवायरनमेंट पर्यावरण के सारे प्रश्न और आज का लेक्चर इस सीरीज का आखिरी सेट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जलवायु परिवर्तन का कारण है तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और पॉल्यूशन प्रदूषण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है? तो गिवन ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? साबुन एवं अपमार्जक है, कागज एवं प्लास्टिक भी है, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसॉल भी है, औषधीय एवं प्रतिजैविकी नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है तो किसके कारण? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही सुमेलित है जो बायोस्फीयर रिजर्व है एडवर्ड सुवेस। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक है और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उपयुक्त सभी कार्बन मोनोऑक्साइड भी, हाइड्रोकार्बन भी, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अक्टूबर 2012 में किस सम्मेलन में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हैदराबाद प्रतिज्ञा 5 करोड़ डॉलर खर्च करने के लिए घोषित किया? तो जैव विविधता पर सम्मेलन में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पुराना क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो वन भी है, जल है, खनिज है, सड़कें नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई के। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तो यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन सी नोट कर लो यहाँ पे पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। तो ऑप्शन और डी मान लो यहाँ पे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो जल विद्युत। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा प्राकृतिक संसाधन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है वायु प्रदूषक, दूसरी तरफ इसकी वजह से कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो एस्बेस्टोस धूल से क्या होता है? फेफड़े का कैंसर होता है। तो ए का आपका हो जाएगा तीसरा। ए का क्या हो जाएगा? तीसरा। शीशा से क्या होता है? आपका ब्रेन पे असर आता है। तो बी का पहला। मस्तिष्क बी का पहला। पारा उदर सी का दूसरा। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धारा है। तो डी का चौथा। 3, 1, 2, 4 कौन से ऑप्शन में है?
3124। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 21 मार्च 1994 को। 50 से अधिक, एक मिनट, हाँ, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो 21 मार्च 1994। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो अल्जीरिया में है, ब्राज़ील में है, केन्या में है, भारत में नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। और 2023 की थीम क्या थी? 2023 की थीम क्या थी विश्व पर्यावरण दिवस की? तो आंसर क्या होगा? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु सही सुमेलित है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून सही सुमेलित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, ये गलत है। यहाँ पे आपका क्या होगा? भोपाल होगा, कलकत्ता नहीं होगा। क्या होगा? भोपाल होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीलगिरी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नीलगिरी का आपका हो जाएगा 1986। तो ए का आपका क्या हो गया? चौथा। ए का चौथा हो गया, ए का चौथा। नंदा देवी 1988। तो बी का आपका क्या हो जाएगा? तीसरा। बी का आपका हो जाएगा तीसरा। सुंदरबन 1989। सी का दूसरा हो जाएगा। और कंचनजंगा 2000 में। तो डी का पहला। सही आंसर क्या हो जाएगा? 4321। 4321 ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी हेतु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? कौन सा हॉट स्पॉट है? तो पूर्वी हिमालय है और पश्चिमी घाट है। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है एबायोटिक। तो आर्सेनिक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक है। तो वायु प्रदूषण के ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में, नेडी बोलते हैं शॉर्ट में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्तिकारक है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, हेलोन्स भी है और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1, 2 और 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है तो इकोटोन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है?
तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो गैंडा के लिए। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, खंभात की खाड़ी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नाइट्रोजन। अस्थायी गैस का मतलब क्या होगा? जिसका परसेंटेज चेंज ना हो। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रीन वाश किसको इंगित करता है? तो पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? तो IIPS मुंबई। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोवा। और वो कौन सा है? चोराव आइलैंड। चोराव आइलैंड कहाँ पे है? गोवा में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी सम्मेलन +2 आयोजित हुआ था। तो 92 में 5 जोड़ तो 1997। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? तो नाभिकीय शक्ति। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भूटान। और भारत में कितना होना चाहिए? 33%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है? तो हिमालय है आपका, पश्चिमी घाट भी है, उत्तर पूर्वी भारत, विंध्य नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नगनीकरण, प्रवास, अस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। एक साइंटिस्ट थे ओडम, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इसका। सबसे पहले आपका आएगा न्यूडेशन, फिर माइग्रेशन, फिर एसेसिस, फिर रिएक्शन, फिर स्टेबलाइजेशन। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था 1993 में। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1993 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन शहर सुमेलित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक में, हाँ ये आपका बिल्कुल सही है। राजाजी उत्तराखंड सही है। सिमलीपाल उड़ीसा में। और पिन वैली जम्मू और कश्मीर नहीं, ये आपका गलत है। यहाँ पे क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शुक्लाफांटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है नेपाल में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नीरू जल संग्रहण कार्यक्रम भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नीरू जल संग्रहण कार्यक्रम भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूत तापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो गंगा डेल्टा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है कच्छ की खाड़ी में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? तो कौन थे? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मिलुटिन मिलानकोविच। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे
सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस कथन क्या है? पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और कारण क्या है? इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती। तो सही आंसर क्या होगा? दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो अर्नीज नेस्ट ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? तो 1985 में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और बाद में 1995 में नाम बदल के क्या कर दिया गया? इसका नाम बदल के राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कौन से ईयर में किया गया? 1995 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मानस आपका मेघालय, ये गलत है। पहला ही आपका गलत है। मानस कहाँ है? मानस जैवमंडल असम में है, मेघालय में नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वाल्टर जी रोसेन। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो वाल्टर जी रोसेन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो का पता लगाया था? तो GW केंट मूर ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? तो ब्रिटिश टीम ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? मैकेनिकल मेथड। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। साइक्लोन डिवाइडर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। साइक्लोन डिवाइडर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो यूट्रोफिकेशन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विशेषता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो डम्फा टाइगर रिजर्व। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मेलघाट कहाँ पे है? ये आपका है महाराष्ट्र में। बक्सा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। और भद्रा है कर्नाटक में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011-20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जैव विविधता दशक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन है हमारा। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट है? तो पूर्वी हिमालयी श्रृंखला और पश्चिमी घाट। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।